समय खड़े हैं उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील हरैया में, जहां पर जिम्मेदार अधिकारियों के चलते जो काश्तकार हैं अंश निर्धारण में उनकी खतौनी जो है वो बर्बाद हो गई है। अंश निर्धारण के लिए वो बार बार तहसील का चक्कर काट रहे हैं। मौके पे ना एसडीएम मौजूद है, ना तहसीलदार मौजूद है, ना नायब तहसीलदार मौजूद है। यहाँ तक कि इस तहसील में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एक भी नहीं है। ऐसे में जो काश्तकार हैं वो अपने अंश निर्धारण को लेकर के बार बार शिकायत पत्र भी दे रहे हैं, लेखपाल के पास जा रहे हैं, कानूनगो के पास जा रहे हैं, जो कंप्यूटर क्लर्क है उनके पास जा रहे हैं, लेकिन उनका अंश निर्धारण नहीं हो पा रहा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस समय समाजसेवी चंद्र पांडे जी के साथ सैकड़ों के अंश में काश्तकार जो है धरने पे है और पूरी जानकारी उनसे लेना चाहते हैं क्या मामला है और क्यों धरने पे बैठे हैं। सर, धरने पर बैठने का कारण यह है कि अंश निर्धारण में मनमानी है कि शिकायत तो आए दिन आता है कि किसी का 121 एयर है तो उसका 1 एयर दर्ज कर दिया गया, किसी का 117 एयर है तो 7 एयर दर्ज कर दिया गया, किसी का 26 एयर है 6 एयर दर्ज कर दिया गया। लेकिन ताजा प्रकरण मेरा स्वयं का है, ये मेरी खतौनी है जिसमें मेरा और मेरे विद्यालय का नाम दर्ज है। लेकिन उसके सामने आप देखेंगे घनश्याम पांडे भी, उनका भी नाम दर्ज है, सबका अंश निर्धारण शून्य है और टोटल 284 चाह का जो रकबा 77 एयर है और एक व्यक्ति राधेश्याम पांडे के नाम दर्ज कर दिया गया है। अगर शेष लोगों का अंश निर्धारण शून्य है तो उनका नाम खतौनी में क्यों? यानी जानबूझ करके या तो काश्तकारों को परेशान करने के लिए ऐसा किया जाता है या तो फिर आंख मूंद के फीडिंग होती है। तो हम लगातार 28 तारीख से एसडीएम साहब को इस विषय को लेकर के पूछ रहे हैं कि सर इस तरीके से जनता कोई नंदनगर चौरी से आ रही है, कोई विक्रम जोश से आ रहा, कोई कप्तानगंज से आ रहा, कोई दुबौलिया से आ रहा है, इतनी बड़ी तहसील है, मनमानी आपके बाबू करें, मनमानी आपके लेखपाल करें, उसका दंश जनता झेले। और मैं स्वयं 28 तारीख से एसडीएम साहब को खोज रहा हूँ, एसडीएम साहब का पता ही नहीं। नायब तहसीलदार तो 28 तारीख को भी मिले थे, सदर शौकत अली जी, और आज भी मिले थे। उन्होंने और लेखपाल ने अपने स्तर से सारी रिपोर्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कर दिया है, लेकिन अब उसमें रिपोर्ट लगना है कानूनगो का। कानूनगो कहते हैं मेरा पोर्टल नहीं तैयार है। मैं कहता हूँ पोर्टल बनवा लो, रिपोर्ट लगवा दो, तो कहते हैं कि एसडीएम साहब का भी पोर्टल नहीं तैयार है। जब एसडीएम साहब आएंगे हमारा पोर्टल ओके होगा तब रिपोर्ट लगेगा। तो ये कानूनगो कैसे बना दिए गए जब उनका पोर्टल नहीं है? और दूसरी चीज एसडीएम साहब 4-4 दिन 5-5 दिन कहाँ पर रह रहे हैं कि इतनी बड़ी तहसील एसडीएम की अनुपस्थिति में, तहसीलदार भी नहीं, तहसीलदार की अनुपस्थिति में चल कैसे रहा है? जो काश्तकार यहाँ पे आ रहे हैं तो फिर जब अधिकारी आ रहे हैं तो उसका निराकरण कैसे होगा? काश्तकार इधर उधर घूम रहे हैं, शॉर्टकट खोज रहे हैं। हमें लगता है आजकल अधिकांश काश्तकार जो है जमींदार हो गए हैं, वो पैसे के दम पे काम करा लेना चाहते हैं। लेकिन इस तरीके से जैसे हमारे साथ कुछ फरियादी बैठे हैं वो कभी आर पार का आंदोलन नहीं करना चाहते। ऐसे अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए एकमात्र तरीका है आर पार का आंदोलन, तभी इनमें सुधार होगा। अन्यथा आप घूमते रहिए, चाय की दुकान पर आपको बाबू मिल जाएगा, आपको गली कोने में कोई अधिकारी मिल जाएगा, लेकिन अगर बिना पैसे काम कराना तो फ्रंट पे आकर के मुकाबला करना। इस तरीके से आप किसानों के साथ बैठे हुए हैं, कब तक ये धरना आपका चलेगा? जब तक मेरी खतौनी सही नहीं कर दी जाती। और हमारा ये मांग है कि त्रुटि हो सकता है, लेकिन अगर काश्तकार का नाम खतौनी में है तो जीरो नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को लेकर के ठोस रणनीति बने कि जीरो कहीं पर अंकित हो ही नहीं पावे। जैसे आप सुधार के लिए कंप्यूटर पर उतार रहे हैं कि ऑफलाइन पे हम इसको चढ़ा देते, लेकिन जीरो नहीं उठाता। तो संशोधन के दौरान जब जीरो नहीं उठाता तो अंश निर्धारण के दौरान जीरो कैसे उठाता है? ये जीरो जो उठता है इसकी प्रक्रिया समाप्त। क्या मामला है यहाँ पे? कोई अधिकारी नहीं रह रहे? समस्या है, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, पता लग कोई अधिकारी नहीं बैठे हैं, कोई बाबू नहीं समझते हैं, कोई देखना नहीं चाहता, लोग परेशान। सरकार की नीति है कि वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक जनता दरबार चलाएंगे। आप कोई हो पा रही भैया, कोई 10 बजे कुर्सी पर बैठ नहीं रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 11:30 बजे आ रहा है, उसके बावजूद भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो जिस तरीके से यहाँ पर समस्याएं हैं अभी भी इसी तरीके रहेगा, मनमानी रहेगा, वो तो निस्तारण कैसे होगा? समस्या है ही है, पार्टी के सहयोग से हम लोग इसका आंदोलन करें। हमारे साथ एक लोग और जुड़ा हुआ है। क्या दिक्कतें हैं आ रही? दिक्कतें तो इतना है कि महीना भर इनको हो गया, एसडीएम साहब को आए और महीना भर से रोज चक्कर लगाता हूँ, किसी दिन एसडीएम मिलने का नाम नहीं लेते हैं। और कोई ऐसा मामला है हम उनको बताते हैं, दरखास्त देते हैं
तो इतना जांच लिख देते हैं कि अधिकारी तो खुद गायब रहते हैं, इनके लेखपाल कानून को भी गायब रहते हैं। और काम जनता की समस्याओं का निस्तार कैसे होगा? गायब रहेंगे, इसीलिए तो हम लोग धरने बैठे हैं। कब तक चलेगा आपका धरना? जब तक कि एसडीएम आएंगे नहीं, काम होगा नहीं, तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। बहुत बड़ी लापरवाही है। आप किसी काम के लिए सब बाबा आए हैं? किसी काम के लिए आए हैं? ये बाबा है काम। क्योंकि हम बार बार हमारी तारीख पड़ रही है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमारा घर बिकम कोई अधिकारी नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, हमेशा तारीख पड़ रही है। अधिकारी ये सब भी हमारे साथ हो गया था। बैठको नहीं का पैसा लिया जा रहा था। हाँ, हाँ। ये थे हमारे साथ कुछ काश्तकार जो बता रहे हैं कि काम भी नहीं हो रहा है और काम की बजाय जो यहाँ पर पैसे मांगे जा रहे हैं। ऐसे ये उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी तहसील हरैया है, यहाँ पर अधिकारी विहीन तहसील हो गई है, यहाँ पर काश्तकारों की सुध लेने वाला कोई नहीं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से आला अधिकारी जो जिम्मेदार मुख्यालय में बैठे हैं, उनके निर्देश में जो यहाँ काम करना चाहिए, लेकिन वो लोग काम नहीं कर रहे हैं और आए दिन इस तरीके से काश्तकार परेशान हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा नेता चंद्र पांडे के नेतृत्व में सैकड़ों किसान धरने पर बैठे हुए। अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी की कुंकर्णी नींद कब खुलती है और कब काश्तकारों का काम होता है। बस शुक्ला, JK 24/7 न्यूज।